हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनर आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी जो कि ट्विन फ्लेम की जर्नी को लेकर है। अगर आप भी कहीं स्टक हैं तो आप देख लीजिए आप कौन सी डायमेंशन में स्टक हैं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और देखिए, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिकोड कीजिएगा। जब आप 3D में होते हैं तो आपका बबल फेस स्टार्ट हुआ होता है, ये 3 से 4 मंथ तक ठीक चल रहा होता है। लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी या कोई भी ऐसा इश्यू सामने आ जाता है जिसकी वजह से आपका सेपरेशन पीरियड शुरू हो जाता है। आप एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू करते हो, लेकिन आप दोनों में से इस पीरियड पे जो पहले अवेकन होता है या जिसे पता चलता है कि आप के साथ ये क्यों हो रहा है या आप अपनी लाइफ को सर्च करते हो, उनके बारे में जानना चाहते हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं 4D में शिफ्ट हो रहे होते हैं और आपके सामने कुछ वीडियो पॉपअप हो जाती हैं जिससे आपको पता लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो आपको पता लगता है कि अब आपको जो भी आपके बीच में इश्यू है तो आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत होती है और आप कुछ नॉलेज गेन करते हो और आगे बढ़ते हो और वर्क पर कैसे करना है, कौन कौन से वर्क करने हैं, ये सब पता करते हो। लेकिन आपको शुरू में दिक्कत होती है, आप नहीं समझ पाते कि कैसे करना है। आपको गाइडेंस नहीं मिलने के कारण आप 4D में शिफ्ट तो होते हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम आती रहती है और फिर से बार बार आपको सेपरेशन का सामना करना पड़ता है। जब आप 4D में होते तो आपके पार्टनर आपसे कोई ना कोई बहाना करके या कोई ट्रिगर करके आपसे सेपरेट होना शुरू कर देते हैं। आपको ब्लेम करना वो भी शुरू करते हैं और आपसे दूर जाना या आपको इग्नोर करना, आपको ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। तो आपका रनर और चेजर का गेम चलता रहता है, जिसकी वजह से आप सोशल मीडिया पर या कॉल मैसेज कर करके एक दूसरे को परेशान करते हैं या एक दूसरे से मूव ऑन करते हैं या एक दूसरे ब्लेम करके इग्नोर, ब्लॉक, ये सब आपका गेम चलता रहता है। लेकिन 4D वाले पार्टनर को हमेशा निराशा ही हाथ में आती है। इतना वर्क करने के बाद भी वो सोचते हैं हमने इतना वर्क करा है लेकिन हमें अभी भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन 3D वाला पार्टनर समझ ना होने के कारण आपकी वैल्यू नहीं करता और दोनों के बीच में सेपरेशन मोड आता रहता है। और जब फिर इस सेपरेशन के कारण, जैसे आप डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हो, वो आपका शुरू हो जाता है। आपका पार्टनर अब सोच लेता है कि अब कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसीलिए आप भी मूव करने का सोच लेते हो। लेकिन 3D वाला पार्टनर समझ ना होने के कारण रनर चेजर गेम में चलता ही रहता है। कभी आएगा कभी जाएगा, लेकिन आपकी एनर्जी लेगा और चले जाएगा। कहीं ना कहीं ये डिवाइन इंटरवेंशन गेम शुरू होता है आपकी लाइफ में। जब आप 3D से 4D में शिफ्ट होते हैं तो आपका टेस्ट भी चल रहा होता है। ये डिवाइन आपका टेस्ट लेते हैं कि अब आपने इतना वर्क किया है तो आपका जो भी आप कितना चेंज हुए हो वो आपके लिए टेस्ट लिया जाता है आपका। अगर आपको लगता है कि आप चेंज हो तो आपको डिमेंशन चेंज कर दी जाती है और आपको कुछ पावर्स भी दी जाती है, जिसे आप एनर्जी पिकिंग कहते हो, जिसे आप एनर्जी रिसीव करते हो अपने पार्टनर की, या आपको गाइडेंस के तौर पे एंजल नंबर्स वगैरह के बारे में पता लगता है। धीरे धीरे आप कई बार यूनियन भी कराया जाता है आपको 4D के लेवल पे, तो लेकिन वो आपकी सिचुएशन के ऊपर होता है कि आप बर्थ लेने से पहले आपने अपने पार्टनर के साथ कुछ तय किया होता है कि हम फिजिकल वर्ल्ड में मिलेंगे या फिजिकल हमारा होगा नहीं होगा। वो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, जिसे हम मिनी यूनियन भी कहते हैं। बाद में फिर से आपका पार्टनर ट्रिगर करके, इग्नोर, ब्लॉक करके फिर से सेपरेशन मोड पे आ जाता है। आपके यूनियन होने के बाद आपकी सोच फिर बदल जाती है और आप सोच लेते हैं कि अब मुझे ये जर्नी छोड़नी है, क्योंकि मैं इरिटेट हो गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ हो गया, मेरे साथ मिसयूज हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ मुझे ब्लेम किया, मेरी बेइज्जती हुई, ऐसे कर करके आप अपनी जर्नी को डिले करते हैं, क्योंकि आप भी समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये आपके साथ एक्चुअल में हो क्यों रहा है। आप भी अभी अनअवेकन ही होते हैं, आप फुली अवेकन नहीं होते हो, इसीलिए आपकी ये थॉट क्रिएट हो जाती है। लेकिन डिवाइन भी आपको इस जर्नी को छोड़ने नहीं देते। वो फिर से आपके सामने सिचुएशन ऐसे डाल देते हैं या आपका डीएम आपके सामने आके खड़ा कर देते हैं, वो कि जैसे वो रियलाइज करके वापस आए, आप फिर से उसी मोड पे आ जाते हो कि अब इन्हें रियलाइजेशन हो गया है तो अब इन्हें माफ कर देना चाहिए। लेकिन फिर ऐसे करते करते आप
फिर उसी लूप में फंस जाते हो। लेकिन आपको अब समझ आ चुका होता है कि अब मुझे इन डीएम के ऊपर ध्यान ना दे के अपने वर्क पर फोकस करना जरूरी है और अपने पर्पस पर ध्यान देना है। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को हील करना शुरू कर देते हो, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हो। जैसे ही आप ये सब शुरू करते हो 5D में शिफ्ट हो जाते हो, आपकी थॉट बिल्कुल चेंज हो जाती है। पहले जैसा सोचते थे कि वो चीज़ गलत, जो चीज़ आपको गलत लग रही होती है अब वो आपको सही लगनी शुरू हो जाती है और आपको लगता है ये होना जरूरी था। मेरे अंदर ही कुछ इश्यू थे जो मुझे हील करने थे, मेरे सामने मुझे मिरर करके मेरे डीएम ने दिखाया। आपकी थॉट इतनी क्लियर हो चुकी होती है कि आप अब उनको ब्लेम करने की जगह उनको थैंक्स करना शुरू कर देते हो। लेकिन आपके पार्टनर 3D और 4D के बीच अभी भी डील कर रहे होते हैं क्योंकि उनका कर्म बैगेज होता है, तो वो अब भी अनअवेकन ही रहते हैं। आप 5D में शिफ्ट हो चुके होते हैं, तो अब दोनों का अनबैलेंस होता है, तब भी आपका सेपरेशन मोड चलता ही रहता है। लेकिन जैसे ही आपके सामने ये सिचुएशन आती है तो अब आप क्या करते हैं, बैलेंस होने के साथ साथ इनर डीएम और डीएफ बैलेंस तो करते हैं, साथ में आप स्विच डिवाइन से अलाइन होना शुरू करते हो। आप अपनी मेहनत करते हो, आपको पता लग चुका होता है कि अब यहाँ पे पर्पस और वर्क करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पार्टनर को अवेकन करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे आपकी थॉट चेंज होती है और आप पॉजिटिव थॉट्स रखने शुरू कर देते हो। तो आपके पार्टनर भी जैसे ही शिफ्ट होते हैं वो भी आपकी वैल्यू करते हैं। आप दोनों जैसे ही अवेकन होते हो तो आपका हारमोनियस यूनियन हो जाता है और आप दोनों खुद के इशू हील करने शुरू कर देते हो। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होती है आप उनको हील करना, उनको रिलीज करना शुरू कर देते हो। आपको पता लग जाता है और आपकी डिमेंशन के साथ आपको कुछ पावर्स भी मिलती हैं, वो आपको आपकी डिमेंशन के अकॉर्डिंग मिलती हैं, जो जैसे चैनलिंग हो गई, एनर्जी पिकिंग तो आप करते हो, पास्ट लाइफ को कैसे जाने, जो कुछ भी एस्ट्रल ट्रैवल, ड्रीम डिकोड करना, ये सब आपको आ जाता है, एंजल नंबर डिकोड करना सब आ जाता है। फिर आप दोनों का जब आप दोनों हील हो जाते हैं तो आपका परमानेंट यूनियन भी हो जाता है और डिवाइन टाइम आपका आ चुका होता है। लेकिन सेपरेशन मोड हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए आप जर्नी और पर्पस की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और कोशिश करिए कि आप इसको अगर शेयर कर सकते हो शेयर करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है। ये कभी ना कभी आपको ज़रूर काम आएगी। और कुछ चीज़ें हैं जो अभी इसमें कुछ क्वेश्चन उठते हैं, बिल्कुल कीजिए, मैं आपके आंसर दूंगी। लेकिन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है क्योंकि ये जर्नी ईजी तो है, ईजी नहीं है, लेकिन ईजी बनाई जा सकती है अगर आप इसको समझ जाते हैं। थैंक यू सो मच।